हाय दोस्तों। आज संविधान की 13वीं कक्षा में है। इससे पहले हम अनुच्छेद 74, 75 और 76 बताए थे। अनुच्छेद 74 में यही है कि राष्ट्रपति को एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 75 में बताए थे कि भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे, जिसका एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रियों का अ, बंटवारा होता है उसमें। कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो अनेकों भागों में हम बांट के बताए थे। उसके बाद अनुच्छेद 76 एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है, उसके बारे में बताए थे। महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। वो उसकी योग्यता माने सुप्रीम कोर्ट की जजों की बराबर होती है। उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। सारी बातें बताए थे। आज हम जानेंगे 13वीं कक्षा में। टॉपिक है अनुच्छेद 77 से 81 के बीच में। तो आइए हम एक एक करके जानेंगे कि अनुच्छेद 77 में क्या है, 78 में क्या है, 79 में क्या है। उसमें जो चीज होगा उसका व्याख्या करेंगे और आगे देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 है कि भारत सरकार कोई भी काम करेगा तो उसका संचालन राष्ट्रपति करेंगे। भारत सरकार की कार्यों की चर्चा राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ साफ दिया हुआ है कि वो जो भी काम करेंगे उसकी चर्चा राष्ट्रपति करते हैं। और आप सुनते होइएगा कि जब बजट भाषण होता है तो राष्ट्रपति सरकार के कामों की फायदा गिनाते हैं। तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 यही कहता है कि अगर राष्ट्रपति को जानकारी देने का काम प्रधानमंत्री करते, भारत सरकार कोई भी काम करेगा तो वो काम राष्ट्रपति के नाम से जाना जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही सब कुछ करते हैं। तो पीएम उसकी जानकारी देते हैं किनको? राष्ट्रपति को। आगे देखेंगे अनुच्छेद 79। उसमें क्या है कि संसद की कार्यों की चर्चा है। तो आइए संसद में क्या 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 होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, संसद किन शब्दों से बना हुआ है, तो एक एक करके जानेंगे। संसद एक फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द है। इनके जनक वैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र संसदीय प्रणाली देने की माने संसदीय प्रणाली की देन ब्रिटेन ही है। तो इसके जनक ब्रिटेन है। ये दो सदनीय होता है, उच्च सदन और निम्न सदन। आगे देखेंगे संसद के 3 अंग होते हैं। संसद का सदन 2 होता है, उसके अंग 3 होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद भवन हुआ। 2 अंग, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा से कोई विधेयक पास किया जाता है, उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर यहाँ पास नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तो पास होना ही चाहिए। अगर दोनों से पास हो भी जाता है कोई चीज, अगर राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा तब भी कानून नहीं बनेगा। उसके बाद आगे नया संसद भवन का निर्माण टाटा ग्रुप किए हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। ये करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद इसका नाम माने नए संसद भवन का नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है। संसद अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या कोई परियोजना होगा तो संसद लागू कर सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारा देश संप्रभु है। संप्रभु का अर्थ यही होता है कि हमारा देश का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा माने राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होता है। और निर्वाचित का अर्थ यही होता है कि हमारा देश किसी भी अन्य देश के दबाव में काम नहीं करेगा। और संप्रभु का भी अर्थ यही होता है कि हमारा देश किसी भी अन्य देशों के दबाव में काम नहीं करेगा। तो हमारा देश भारत के संप्रभुता संसद के पास है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे जानेंगे अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 79 तक बता दिए थे। अनुच्छेद 79 तक बता दिए थे। अब अनुच्छेद 80 बताएंगे। अनुच्छेद 80 राज्यसभा है। राज्यसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। यह एक अस्थायी सदन होता है। इसको कभी भंग नहीं किया जाता है। यह एक उच्च सदन होता है, शिक्षित सदन होता है, और द्वितीय सदन होता है, और प्रत्यक्ष सदन होता है, क्योंकि इसमें वोट जनता नहीं देती है। हम किसी विधायक जी को चुने तो विधायक वोट देते हैं, या इसमें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, यहाँ बताएंगे। तो इसको कभी भंग नहीं किया जाता है। इसकी सीट की संख्या 245 है। इसकी सीट की संख्या 245 है। पूछेगा कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? सभापति, उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 245 संख्या है। 6 वर्षों के लिए इसमें चुना जाता है। कोई सदस्य चुनाव जीतते हैं तो 6 वर्ष तक पद पे रहते हैं राज्यसभा में। मिनिमम एज इसका 30 है। अगर कोई राज्यसभा से सदस्य बनना चाहेगा तो लगभग 30 वर्ष की एज को पार होगा तभी वो बन सकता है, 30 वर्ष। उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सीट खाली हो जाता है राज्यसभा में। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सीट खाली हो जाता है। मनोनीत इसमें जो राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, तो विज्ञान से, आर्ट से और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा समाप्त हो गया। राज्यसभा से एक और बात बता देते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो राज्यसभा के कार्यकाल का कोई दिन का ठीक नहीं है, क्योंकि यह एक परमानेंट सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। उसके सदस्यों का पूछेगा तब 6 वर्ष दीजिएगा, अन्यथा कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब आगे आइए, अनुच्छेद 81 जानेंगे। क्या है अनुच्छेद 81? लोकसभा। लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे राज्यसभा है वैसे तो लोकसभा नहीं कह सकते, क्योंकि लोकसभा यह एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी को इच्छा हुआ कि आज हम चुनाव जीत जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी की इच्छा के मुताबिक आज भंग कर देंगे। भंग की चर्चा राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन भंग करने की घोषणा करेंगे और राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कि इसको भंग किया जाए। तो यह एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। ये निम्न सदन है, जनता का सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, प्रथम सदन है। इसको जनता का सदन इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता की आवाज़ दोनों जगह उठाई जाती है, लेकिन ये जनता के द्वारा चुन के आते हैं, इसके लिए जनता का सदन कहा जाता है। इसकी कुल सीटों की संख्या 543 है। अब पहले 545 था, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है, इसके लिए 543 है। अभी भारत सरकार का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री लगभग बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में, बीजेपी 240, उसके बाद कांग्रेस 99, उसके बाद सापा एसपी उसको 37 अप्रॉक्सीमेट। एनडीए को 292, इंडिया गठबंधन को 236 के अप्रॉक्सीमेट सीट मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट बताते हैं, 1-2 सीट की संख्या कम बेसी हो सकती है। तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? ओम है। ये कोटा से निर्वाचित है, कोटा से। कोटा निर्वाचन क्षेत्र है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कोई बड़े पद पे व्यक्ति हैं और उसका निर्वाचन क्षेत्र भी पूछा जाएगा, जैसे राहुल गांधी जी का पूछा जाएगा तो आप बता ही दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी का पूछा जाएगा, बनारस बता ही दीजिएगा। जैसे कोई बड़े मंत्री है, अमित शाह जी का गांधीनगर बता ही दीजिएगा। तो बड़े बड़े व्यक्तियों का अयोध्या हॉट सीट बन गया है, तो फैजाबाद है संभवतः। अयोध्या में जो भी व्यक्ति हैं उनको भी बता दीजिएगा। मैनपुरी हो गया, डिम्पल यादव हो गया, तो बहुत सारे हॉट सीट होते हैं, उनका नाम याद करके। मंडी से जैसे हो गई कंगना रनावत, तो ऐसे भी जो भी हॉट सीट है या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है चर्चा में है, तो उनका संसदीय क्षेत्र को हमेशा याद रखेंगे। तो आगे जानेंगे। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष। जबकि इसमें 6 वर्ष है। ये परमानेंट माने सदन होता है, ये अनपरमानेंट है, अस्थायी है। इसका एज 25 होगा। पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज क्या है? 25 है। सीएम माने मुख्यमंत्री बनने की भी मिनिमम एज 25 है, क्योंकि अगर हम निर्वाचित होकर जाएंगे तो 25 साल में हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर राज्यसभा से बनना होगा तो 30 वर्ष लगेगा, क्योंकि 30 वर्ष मिनिमम एज दिया गया है। सरकार लोकसभा के संख्या पे बनता है। लोकसभा में अगर आपका संख्या नहीं है, 270 543 का आधा कीजिए, उसका प्लस 1 कर दीजिएगा। उतना सीट जिस पार्टी को आएगा उसी की सरकार होगी। नहीं आएगा, सरकार खत्म हो जाएगी। अभी जैसे भारत में अभी बहुत रोमांच स्थिति है, तो देखिए कब तक सरकार टिकी हुई है, और संभवतः अच्छा काम करेगी। इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार बनाने का फॉर्मेशन यही है अभी।
अब जब सीट बढ़ेगा तो देखेंगे उसके बाद क्या होता है। तो यही है, इसी के साथ अनुच्छेद 77, 78, 79, 80, 81 खत्म हो गया। तो 77 में कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों की चर्चा करेंगे। उसका उसकी जानकारी 78 में देते हैं प्रधानमंत्री जी। 79 में संसद कैसे काम करती है, संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, सब बताए हैं हम। संसद के 3 अंग होते हैं, कभी इसको भूलना नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। कभी-कभी पूछेंगे सदन संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 पूछेंगे कभी-कभी कि संसद के अंग इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन देंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में टिक करना है। तो अब राज्यसभा से क्वेश्चन बनाइएगा, लोकसभा से क्वेश्चन बनाइएगा, संसद से क्वेश्चन बनाइएगा, तो कहीं एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता है। जहाँ इसमें जितना बताया उससे बाहर तो नहीं ही आएगा किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, चाहे अन्य जो भी एग्जाम हो, टीचर का हो, जो भी एग्जाम हो। टीचर में तो 40 नंबर का पूछा जाता है। तो इसी के साथ आज आगे बताएंगे। आज साइंस के बारे में कुछ बताएंगे। फिजिक्स का क्या रणनीति है, फिर केमिस्ट्री का क्या रणनीति है, फिर बायो का क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में एक चर्चा करेंगे अभी। इसी के साथ धन्यवाद।